इंसान है। बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जिन्हें समझना ही नामुमकिन सा लगता है। आज क्या बोला, कल क्या बोला। आज कह रहे हैं मर जाएंगे सेब शॉप के लिए, 2 दिन बाद बोला मैं तो मुश्किल ही कर पाऊंगा। मतलब समझना ही मुश्किल है ऐसे आदमी को। लेकिन ये शख्स ऐसा शख्स है जिसने बोला हमेशा कम है, लेकिन किया हमेशा ज्यादा है। अपनी टीम के, अपने अप्लायंस के चहेते हैं, बहुत दमदार लीडर हैं। और अपनी क्लिनिक को चलाते हुए, टाइम को मैनेज करते हुए, अपने पर लेवल को अभी अचीव किया है। न्यू ब्रांड पर लीडर है अभी आज हमारे बीच में। तो जो लोग कहते हैं सर मैं अपना काम करता हूँ, मैं अपनी जॉब करता हूँ, मैं अपनी दुकान करता हूँ, मेरे से तो होता ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो उन सबका जवाब एक ही है, डॉक्टर सुमित कश्यप। आप सभी लोगों की जोरदार तालियों के साथ में हम वेलकम करेंगे अपने दमदार साथी का, न्यू ब्रांड पर लीडर का। आज के इस मॉर्निंग पैनल में आए और धैर्य का आपके जीवन में क्या क्या आपने महत्व देखा, जो आपने सीखा कि धैर्य रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, तो आपके जीवन में कहाँ कहाँ आपको लगा कि धैर्य मैंने रखा था तभी आज मैं जिंदा हूं। तो और कुछ कहानी आज आप लेकर आए होंगे, तो आप सभी लोगों की जोरदार तालियां। वेलकम टाइगर। थैंक यू डॉक्टर गुरुदेव, साहब थैंक यू। स्वागत है आपका आज के। जी, थैंक यू गुरुदेव। और पहले तो बहुत नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों को भी नमस्कार। और आशा करता हूँ कि पहले तो मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही होगी गुरुदेव। बिल्कुल बढ़िया आ रही है, कंटिन्यू करें। जी बिल्कुल। और जैसे कि गुरुदेव ने बताया, तो मैं सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि अपने अंदर ये ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है। ये गुरु जी का जो है एक आशीर्वाद है जो हमेशा बोलते हैं। और बाकी बस ये जरूर है कि जो गुरुदेव बोलते हैं तो उसमें करने में एक हमें हिम्मत और जो ताकत मिलती है वो भी हमें सिस्टम से ही मिलती है। वो भी हमें कहते हैं कि अपलाइन से ही मिलती है। और अपलाइन है तो सब कुछ है, सिस्टम है तो सब कुछ है। और हमारे जीवन में बड़ा महत्व है इन चीज़ों का। और जैसे कि गुरुदेव ने बताया, नाम सुमित कश्यप है और बाई प्रोफेशन डॉक्टर हूँ, अपना क्लिनिक रन कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ में इस बिजनेस को भी कर रहा हूँ। और आज गुरुदेव ने एक टॉपिक दिया पेशेंस का, धैर्य का। तो इस धैर्य का और पेशेंस का जो हमारे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहता है और रहा है मेरे जीवन में। क्योंकि मैं किसी दूसरे का एग्जाम्पल ना दे करके मैं स्वयं के बारे में ही कुछ आप लोगों से डिस्कस करूंगा। क्योंकि स्वयं की ही कहानी से डिस्कस करूंगा कि जब हमने अपना क्लिनिक का नया जब स्टार्टअप किया था, तो स्टार्टअप करने के दौरान हमारे साथ क्या हुआ। शुरुआत में जब भी कोई हम काम शुरू करते हैं तो एकदम से कोई भी काम या बिजनेस चलना शुरू नहीं होता है। और हमारे भी साथ वैसा ही था। और मैं बात करूँ तो जब क्लिनिक को स्टार्टअप किया तो 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना, मेरे साथ ऐसा होता था कि एक भी पेशेंट अपने क्लिनिक पे नहीं आता था। पूरा दिन वहां पे बैठना, पूरा दिन वहां पे जो ना अकेलेपन से व्यतीत करना। वहां पे मुझे कोई भी ऐसा व्यक्ति समझाने वाला नहीं था कि नहीं आपका काम यहाँ से होगा, सब कुछ होगा। और मैं बात करूं तो जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो हमारे साथ बहुत सारे हमारे साथी भी होते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हमारे जीवन में आते हैं जो हमें वहां से जो ना मिसगाइड भी करते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि जहाँ पे आप अपने आप को हिम्मत बना करके जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं, लेकिन कुछ साथी भी ऐसे होते हैं जो आपकी हिम्मत को भी तोड़ देते हैं। तो जब क्लिनिक मैंने स्टार्टअप किया था तो मेरे साथ यही चल रहा था और लगातार जो ना कोई पेशेंट नहीं था, खर्चे बराबर हो रहे थे और मन उथल पुथल हो रहा था। तो मैं बात करूंगा हमारे साथी, जब हमारा जो है इस बिजनेस से कोई वास्ता नहीं था, कोई इस बिजनेस से हमारा कोई भी लिंक नहीं था। इससे पहले हमारे साथी हैं हमारे, आज मैं बात करूंगी कि न्यू ब्रांड गोल्ड लीडर हैं संतोष जी। उन्होंने एक बार जैसे कि आते जाते बोला कि आपने क्या डॉक्टर साहब यहाँ पे क्लिनिक खोला, यहाँ तो क्लिनिक आपका चलने वाला ही नहीं है। तो जब ऐसा हो रहा था, एक दो तीन कई लोगों ने बोला कि यहाँ तो क्लिनिक चलेगा ही नहीं आपका।
और जब कई लोगों की बातें सुनने के बाद मुझे भी ऐसा लगने लगा कि वास्तव में हो सकता है कि मैंने कुछ गलत डिसीजन ले लिया है और गलत गलत जगह मैंने चुनाव कर लिया है। लेकिन कहते हैं कि एक व्यक्ति जो ना आपके जीवन में जरूर एक ऐसा होना चाहिए, जो मैंने एक अच्छी तरीके से सीखा है कि आपके जीवन में दो व्यक्ति जरूर होने चाहिए। एक होता है आपका आध्यात्मिक गुरु और दूसरा होता है एक आपका बिजनेस गुरु। तो हमने शुरू से इस चीज को समझा हुआ था। आध्यात्मिक गुरु को भी मैं मानता हूँ और बिजनेस गुरु को भी। जब चारों तरफ से मुझे लगा कि यार अब तो कुछ होने वाला नहीं है, तो जिनको मैं मानता था अपने बिजनेस के पर्पज से, मेडिकल पर्पज में, मेडिकल लाइन में, उनको मैंने फोन किया। और फोन करने के बाद एक ही बात बोली कि मुझे लग रहा है कि मैंने गलत डिसीजन ले लिया। और जहां से मैंने शुरुआत की है वो मेरे लिए कुछ ज्यादा ही चैलेंज भरा है, और वहां से मेरा स्टार्टअप होना बड़ा मुश्किल है। तो उन्होंने मुझे एक वर्ड बोला था, और वो वर्ड आज तक, उस वर्ड ने मेरा सब कुछ बदल दिया। उन्होंने एक वर्ड बोला कि जहाँ पे आप बैठे हो वहां पे क्या है क्या नहीं है, लेकिन एक बात मुझे बताओ, आपको खुद पे विश्वास है, अपने काम पे विश्वास है? मैंने एक ही बात बोली, यस। हाँ बोला। तो हाँ बोला तो उन्होंने एक ही जवाब दिया, अगर खुद पे विश्वास है, अपने काम पे विश्वास है, तो जहाँ पे बैठे हो ना, वहीं पे बैठे रहना, और वहीं पे खोदते रहना, एक दिन पानी जरूर निकलेगा। और मैं थैंक्स करता हूँ ऐसे व्यक्ति का, ऐसे गुरु का, जिन्होंने मुझे उस काम में जो है, मुझे एक वर्ड बोला था कि वहीं पे बैठे रहना, वहीं पे टिके रहना। और आज अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा टाइम तो गया था, टाइम तो लगा। उन्होंने बोला कि यहाँ से कहीं दूसरी जगह जाओगे तो वहां भी 6 महीने 1 साल लगेगा, लेकिन जब आपने इतना टाइम यहाँ पे व्यतीत कर लिया है, तो फिर कंटिन्यू रखो। और कंटिन्यू रखा। और कहते हैं कि जब आशीर्वाद होता है तो फिर वो सारा रूटीन अपना जो ना रेगुलर होने लगा। और जहाँ पे मुझे लगता था कि पूरे पूरे दिन जो ना 10 रुपए की कोई अर्निंग नहीं थी, एक एक पेशेंट के लिए मैं दूर से देख देख के जो ना तरसता था। लेकिन मैं बात करूं, आज वही एक जगह है जहां से आज लोग जो ना ऑन कॉल 2-2 दिन तक वेट करते हैं। ऑन कॉल 2-2 दिन तक वेट करते हैं, अगर मैं नहीं भी हूं तो वेट करते हैं। लेकिन ये हुआ कैसे? सिर्फ एक चीज थी। सिर्फ वहां पे जो ना एक ही बात बोली, अगर आप पे खुद पे विश्वास है, और आप पे अगर अपने काम पे विश्वास है, धैर्य रखो, पैशेंस रखो, सब कुछ होगा, लेकिन आपको धैर्य रखना। मैंने धैर्य रखा और अपने काम में भी सफल हुआ। जीवन में हमारे ये बिजनेस भी आया, और इस बिजनेस में भी कहते हैं कि बहुत सारे साथी होते हैं, काम तो शुरू करते हैं, लेकिन काम शुरू करने का जो ना थोड़ा सा तरीका, थोड़ा सा ट्रैक अलग होता है, कि वो हर चीज में जल्दबाजी करते हैं। कोई आ गया तो अच्छा, नहीं आया तो थोड़ा सा जीवन में उथल पुथल हो जाती है। और उथल पुथल जब हो जाता है तो व्यक्ति परेशान हो जाता है। आप कुछ भी करेंगे, धैर्य तो रखना पड़ेगा। आप सोचें, आपको अगर जो है ना बहुत जल्दी पैसे चाहिए, एक भिखारी है, तुरंत हाथ फैलाता है, तुरंत पैसा मिल जाता है। थोड़ा सा आपको और पेशेंस अगर रखना है, आप मजदूरी करें, आपको जो ना सुबह से आप शुरुआत करेंगे, शाम को आपको पैसे मिल जाएंगे। थोड़ा सा अगर और आपको अगर पेशेंस रखना है, तो आप 1 महीने का पेशेंस रख सकते हैं, 1 महीने मजदूरी करेंगे, काम करेंगे, आपको मिल जाएगा। लेकिन आप अगर बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, बड़ी अचीवमेंट लेना चाहते हैं, तो पेशेंस तो रखना पड़ेगा। कहते हैं जितनी बड़ी पेशेंस होगी, उतनी बड़ी आपकी सफलता होगी। जितनी बड़ी पेशेंस होगी, उतनी बड़ी आपकी सफलता होगी। तो जितना किसी भी काम में अगर धैर्य टाइम लग रहा है, और आप पैसेंस के साथ अगर उस काम में अपने तन मन धन से अगर आप लगे हुए हैं, तो एक बात की तो गारंटी है कि आपको सफलता हर हाल में मिलेगी, हर काल में मिलेगी। क्योंकि पूरी यूनिवर्स जो ना आपको देख रही है, आप पे ट्रस्ट कर रही है कि आप अपने काम को लेकर के कितने समर्पित हैं, अपने आप विजन को लेकर के कितने समर्पित हैं। क्योंकि कहते हैं, जब जब धनुष का तीर पीछे की तरफ गया है, तब तक उसने उतनी ही दूरी लंबी तय की है। तो पैशेंस तो रखना पड़ेगा। और जीवन में हमें कहाँ कहाँ नहीं पैशेंस रखना पड़ता है, हर जगह हम पैशेंस रखते हैं।
हम एक एक माँ बच्चे को जन्म देती है तो 9 महीने का भी पेशेंस रखती है। एक किसान बीज को डालता है, वो भी 4-5 महीने का पेशेंस रखता है। और जब सारी चीजें हमें पता है तो पेशेंस रखना पड़ेगा। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, और बड़ा प्यारी सी कहानी है। और बहुत से हमारे साथी होते हैं, थोड़ा सा 1 दिन 2 दिन 10 दिन देखते हैं, काम नहीं हुआ तो उनका मन बदल जाता है, उनके हाव भाव चेंज होता हो जाते हैं। अपलाइन पे जो है ना, थोड़ा सा क्या नाम है, अपलाइन को जो ना देखने लग जाते हैं, यार पता नहीं किस व्यक्ति के साथ मैंने काम की शुरुआत कर दी, अपना तो कुछ होने वाला है। गौतम बुद्ध जी थे, और गौतम बुद्ध जी अपने शिष्यों के साथ एक दूसरी गांव में जा रहे थे। तो शाम हो गई, शाम होते हुए नदी थोड़ी सी ज्यादा वैसी थी। तो वहां पे उन्होंने बोला कि आज यही विश्राम करते हैं, जंगल में ही। तो एक पेड़ के नीचे बैठ गए, और बैठ के वहां पे विश्राम करने लगे। एक शिष्य को बोला कि एक काम कीजिए, और आप जाकर के नदी से पानी लेके आइए, और मुझे प्यास लगी है। तो जैसे ही वो शिष्य नदी के पास जाते हैं, तो वहां पे क्या देखते हैं कि एक किसान अपने बैलों को उस नदी से लेकर के जा रहा था, और जो बैल वहां से निकल के गए थे, जो किसान वहां से निकल के गया था, उसकी वजह से वो पानी सारा गंदा हो गया। वो सारा पानी गंदा हो गया था। अब उस शिष्य को बड़ा गुस्सा आया कि लोग यहाँ से पानी पीते हैं, लोग यहाँ से जो ना पानी पी करके जो ना अपने मन को संतुष्टि पहुंचाते हैं, और इस किसान ने सारा जो ना पानी का सत्यानाश कर दिया। और चिड़चिड़ाता हुआ जो ना गौतम बुद्ध के पास आया। और गौतम बुद्ध बोले, भाई पानी लेके आए?" तो बोले, "नहीं गुरुजी, पानी तो नहीं लाया हूँ।" बोले, "क्यों?" बोले कि ऐसी सी बात थी, और जो पानी काफी अच्छा था, बढ़िया था, शीतल था, लेकिन वो किसान के बैलों और किसान की वजह से वो पानी पूरा गंदा हो चुका था, पूरी उसमें मिट्टी मिट्टी हो चुकी थी। बोला, "कोई बात नहीं, बैठो, धैर्य रखो, ठीक है ना, धैर्य रखो और रुको थोड़ी देर।" कुछ समय के बाद फिर उसी शिष्य को बोला कि अब जाइए, आप पानी लेकर के आइए। शिष्य गया, और जाकर के देखा, जो भी मिट्टी थी, जो भी उसके मिट्टी के कण थे, वो सारे के सारे शांति भाव से जो ना बैठ गए। और पानी जो था बिल्कुल साफ स्वच्छ शीतल बढ़िया पानी हो चुका था। शिष्य वहां से पानी लेकर के आया, और पानी लेकर के आकर के जो ना गुरु जी को दिया। बोले कि बताओ कैसा पानी था? बोले, गुरु जी बिल्कुल एकदम बढ़िया साफ सुथरा पानी था। बोले, ये कैसे हुआ? सिर्फ एक वजह से हुआ, सिर्फ पैशेंस की वजह। और अगर पैशेंस नहीं होता तो वो पानी गंदा था। तो कहते हैं जीवन में कभी कभी जो ना, जब टाइम लगता है, जब समय लगता है, तो वहां पे जो ना पैशेंस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पैशेंस हमारी ताकत होती है, पैशेंस हमारी हिम्मत होती है, और पैशेंस सफलता की जो ना कुंजी होती है। गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि धैर्य सफलता की कुंजी है, सफलता की चाबी है। और जिस व्यक्ति ने इसको अगर पकड़ लिया, इसको अगर अपने जीवन में उतार लिया, वो व्यक्ति 1000% सफल है। उसके जीवन में कभी निराशा नहीं आएगी, उसके जीवन में कभी उदासी नहीं आएगी, उसके जीवन में हमेशा खुशहाली होगी। तो हर जगह पे जब हमें समझ में आ गया कि धैर्य हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, और ये हमारे जीवन में एक वो चाबी है जिस चाबी से हम हर एक ताला खोल सकते हैं, हमने अपने जीवन में उतारा। और उतारने के बाद आज अगर जो भी कुछ हो, किसी की वजह से हो, गुरुओं के आशीर्वाद की वजह से हो, उनकी गाइडलाइंस की वजह से हो, सब कुछ मिला। लेकिन बस सारी चीजें की बहुत सारे लोग उथल पुथल कर देते हैं, नहीं हुआ, हमारा क्या होगा, सर जी वो आता नहीं, वो जाता नहीं। अरे, थोड़ा धैर्य रखिए, पैशेंस रखिए, सामने वाले को समझने की कोशिश कीजिए। हर चीज मुमकिन है, लेकिन होता क्या है कि पेशेंस ना रखने की वजह से, पेशेंस जब नहीं होता है इंसान को, किसी व्यक्ति को, तो क्या करता है, मूड खराब होता है, दिमाग काम नहीं करता है, सर क्या करें, हमारे तो समझ में नहीं आता है। और फिर कई चीजों का वो शिकार हो जाता है। और जब वो शिकार हो जाता है, तो फिर जो ना एक चीज तो तय है कि उसका जो ना, कहते हैं कि जब पेशेंस नहीं है तो सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती है, दिमाग खराब रहता है, मूड खराब रहता है,
सर काम करने की आज इच्छा नहीं है, सर ऐसा है, सर वैसा है। फिर कई सवाल खड़े हो जाते हैं, कई एक्सक्यूज आ जाते हैं। लेकिन अगर पैशंस है, अगर आपको समझ में आ गया, तो एक बात तो तय है, सफलता आपके कदम चूमेगी। अगर आपने इंतजार किया तो भगवान भी इंतजार करता है, भगवान भी देखता है कि आपको कितना पैशंस है, आप अपने अंदर आपको सब्र कितना है। वो भी तो, प्रकृति भी तो आपको जांचती है, वो भी तो एक बार समझती है। अगर आपने अपने काम में अगर खरे उतरे, आपने अगर धैर्य रखा, तो आप बड़ी से बड़ी चीज को हासिल कर सकते हैं। और उस हासिल करने के अगर, सब मैं पूरे ब्रह्मांड में पूरे यूनिवर्स की अगर बात करूं, सब कुछ अगर एक ही चीज पे डिपेंड करता है कि आपके अंदर पैशंस कितना है, धैर्य कितना है। अगर धैर्य नहीं है, तो फिर आप किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी फील्ड में हो, नुकसान आपको 100%। तो साथियों, ज्यादा तो अपने पास कुछ नहीं है, क्योंकि टॉपिक बड़ा शानदार था। और इस टॉपिक पे जो हमें रियलाइज हुआ, हमने अपने कहते हैं कि पर्सनल लाइफ में भी और बिजनेस लाइफ, जो भी हमने जो है ना सीखा, जो भी हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आए हैं, उन सारी चीजों को मैंने फेस किया। लेकिन एक ही काम किया, कोई बात नहीं, होगा, आज नहीं तो कल होगा। कहते हैं, हर बात का हल है, आज नहीं तो कल है। हर बात का हल है, आज नहीं तो कल है। क्यों उदास बैठा है, काम करता रहे, हर बात का हल। लेकिन पैसे। तो ये कुछ बातें थी जो हमने अपने जीवन में सीखी, अपने एक एक्सपीरियंस से भी सीखी हैं, और कुछ गुरुओं के माध्यम से हमें सीखने का मौका मिला है। और गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू गुरुदेव, जो आज हमें बोलने का मौका दिया। और ये सारी चीजें थी जो एक धैर्य के माध्यम से हमने अपने पर्सनल लाइफ में और हमने एक बिजनेस लाइफ में सीखी हैं। और थैंक यू गुरुदेव, हमारी कुछ बातें यहीं तक थी। थैंक यू, थैंक यू गुरुदेव, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ग्रेट, शानदार, जबरदस्त तालियां होनी चाहिए डॉक्टर सर के, सुमित सर के लिए। बहुत ही अच्छे से आज पैसेंस के ऊपर आप लोगों को सुनाया, समझाया। और जो कहानी सुनाई भगवान गौतम बुद्ध की, रियली बहुत ही शानदार और जबरदस्त कहानी थी। जिस तरीके से उस कहानी में बताया गया कि अगर आप धैर्य रखते हैं तो पानी में भी अगर मिट्टी मिली हुई है तो वो मिट्टी बैठ जाती है। उसी प्रकार से अगर आप धैर्य रखें, आपके जीवन में जो चैलेंज है, जो परेशानियां हैं, वो भी बैठ जाती है। और जीवन में परेशानियां, चैलेंज कभी भी परमानेंट नहीं होता है, सब टेम्परेरी है। और धैर्य का सीधा सीधा अर्थ एक ही है, आप जिस फील्ड में उतरे हैं उसमें परमात्मा आपको सफलता देना चाहता है, लेकिन उसमें पहले आपकी परीक्षा लेगा। धैर्य का मतलब है सीधी आपकी परीक्षा, कि आप कितना पेशेंस रख सकते हैं। कहते हैं ना, वो आपने एक और डायलॉग सुना होगा बिजनेस में, कि अगर हम मार्केट में जाते हैं और 8-10 रुपए का मटका लेते हैं, तो हम उसको भी ठोक बजा के चेक करते हैं। तो भगवान जब आपको 8-10 लाख रुपए महीना देने वाला है, तो क्या वो आपको ठोक बजा के चेक नहीं करेगा? हर तरीके से चेक करेगा। घर परिवार से भी चैलेंज देगा, आपको धैर्य रखना है। आपके जॉब से भी आपको चैलेंज मिलेंगे, आपको धैर्य रखना है। आपको अपने शरीर से भी चैलेंज मिलेगा, आपको धैर्य रखना है। आपको अपनी टीम से भी चैलेंज मिलेगा, आपको धैर्य रखना है, शांत रहना है। एक टाइम ऐसा आएगा, सब कुछ आपके अनुकूल होगा। जो आज आपके विपरीत है, वो सब कुछ आपके अनुकूल होगा, लेकिन धैर्य रखना पड़ेगा। आज दोस्त, इस धरती पर जितने भी बड़े बड़े नाम आप सुनते हैं, प्रत्येक वो व्यक्ति जिन्होंने धैर्य रखा है, तुरंत कहीं सफलता नहीं मिलती। महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों को भगाया, अंग्रेजों ने उनके लात मारी, ट्रेन से उनको धक्का मार के बाहर फेंका। उन्होंने कसम खाई कि मैं अंग्रेजों को बाहर निकाल के फेंक दूंगा अपने देश से। करीब करीब 20 से 22 साल लगा अपने उस मिशन में कामयाब होने में। 20 से 22 साल का धैर्य रखा। और हमारे बिजनेस में आपको 20 साल का धैर्य रखने की आवश्यकता नहीं है।
अगर आज आप नए नए ज्वाइन हुए हैं तो कम से कम 1 साल का धैर्य रखें। 1 साल आपको सीखने में, बिजनेस को समझने में, सिस्टम को समझने में, लोगों को समझने में, अपने आप को समझने में लगता है। शुरुआत का 1 साल 100% लर्निंग का होता है। तो दोस्तों, धैर्य बनाकर रखें, धैर्य के साथ काम करते रहें। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप जो फॉलोअप्स हमारे यहाँ पे बनाया गया है, वहां आपको धैर्य रखना है। आप किसी के पास गए, प्लान किया आपने, हो सकता है वो ज्वाइन नहीं कर रहा ऑन स्पॉट, धैर्य रखिए, दोबारा मुलाकात करनी है। दोबारा मुलाकात करिए, आपने ज्वाइन नहीं किया उसने, या फिर वो घर पे नहीं मिला, धैर्य रखिए, तीसरी बार भी जाना है। तीसरी बात में बात नहीं बनी, फिर धैर्य रखना है, चौथी बार भी जाना है। ये चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, सातवीं बार, आठवीं बार, 10वीं बार, 11वीं बार, 12वीं बार, 15वीं बार कौन जाएगा? जिसके अंदर धैर्य होगा। एक व्यक्ति के घर पे 15 बार, 20 बार कौन जाएगा? जिसके अंदर धैर्य होगा। और ये ज्वाइनिंग से पहले की बात है, ज्वाइनिंग के बाद भी। जसवंत जी, आवाज आ रही है मेरी? जी बोलते। जी सर, बिल्कुल आवाज आ रही है सर जसवंत आप। सर, आवाज आ रही है? जी जी सर, आ रही है, आवाज आ रही है। बट वीडियो सर पॉज हो रहा है अभी। आई थिंक नेटवर्क इशू है। आवाज तो आ रही है सर आपकी। चलिए, बहुत जल्दी आएंगे सर वापिस। नेटवर्क इशू है। और जी, माय आ गए। डियर, फॉलोअप में भी वही आदमी 5 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार किसी के घर जाएगा जिसके अंदर धैर्य होगा। और जॉइनिंग से पहले की बात नहीं है, जॉइनिंग के बाद भी धैर्य की आवश्यकता होती है। आपने मिस्टर रमेश जी या फिर किसी भी मिस्टर अवनीश जी को ज्वाइन कराया, वो व्यक्ति ज्वाइन होते काम नहीं कर रहा है। अब आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है। आप उसको बार बार जाइए, समझाइए, बार बार जाइए, समझाइए, बार बार जाइए, घर पर वीडियो दिखाइए, बार बार जाइए, कुछ और समझाइए, बार बार जाइए, फ्राइडे में लेकर जाइए, बार बार जाइए, संडे को दिखाइए, बार बार अपने अपलाइन से मिलाइए, बार बार कोई प्रोग्राम दिखाइए। जब आप बार 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 कर रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर धैर्य है। नहीं, अगर धैर्य होता तो आप क्या करते? आप छोड़ देते। तो माय डियर, सक्सेस पानी है तो धैर्य को अपने जिंदगी में उतारना होगा। जीवन में भी धैर्य रखना है। लोगों को रेड लाइट पे भी धैर्य नहीं होता। हॉर्न पे हॉर्न, हॉर्न पे हॉर्न, हॉर्न पे हॉर्न बजाने लग जाते हैं, जबकि रेड लाइट हो रही है, सामने गाड़ी वक्त खड़ा है, पीछे वाला हॉर्न बजाने लग जाता है। उसको ये नहीं पता, समझ नहीं आ रहा कि आगे वाला क्या गाड़ी को उठा के ले जाएगा या उड़ा के ले जाएगा। अरे जब रास्ता क्लियर होगा आगे का, जब लाइट ग्रीन होगी तो वो अपना आप ही चलेगा। वो पागल थोड़ी है जो मेन रोड पे बीच में खड़ा हो जाएगा। लेकिन आप देखो, पौ 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 बजाना स्टार्ट कर देते हैं लोग। धैर्य नहीं है लाइफ के अंदर। इतना जल्दबाजी करते हैं कि धैर्य नहीं है, और जल्दबाजी का परिणाम वो अपनी जान से भी हाथ गवा बैठते हैं, एक्सीडेंट कर बैठते हैं। बहुत सारे केस आप लोग सुनते हैं, गाड़ियों के एक्सीडेंट हो जाते हैं। वो कारण एक ही होता है, सबसे मेन कारण होता है धैर्य नहीं होता, और ओवरटेक करने का प्रयास करते हैं ऐसी जगह में जहाँ जगह ही नहीं है, फिर भी ओवरटेक कर रहे हैं। तो माय डियर, जिंदगी में भी है ना, जीवन भी एक गाड़ी है, कभी ओवरटेक मत करो, धैर्य रखो। जो रास्ता बना हुआ है ना, जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस पे चलते रहो, एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। आज के सेशन के लिए मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूंगा अगेन मिस्टर सुमित सर का, जिन्होंने आज के सेशन के लिए अच्छी तैयारी करी और बहुत अच्छी कहानी के माध्यम से आपको समझाया कि जीवन में परेशानियां, टेंशन, दुख, दर्द जो भी है, वो उस प्रकार है जैसे उस पानी में मिट्टी मिली हुई थी। थोड़ा धैर्य रखा तो वो मिट्टी बैठ गई। उसी प्रकार से अगर आपने जीवन में धैर्य रखा ना, लगातार प्लान करते रहे, खुश होकर फॉलोअप करते रहे, खुश होकर फ्राइडे में आते रहे, खुश होकर संडे में आते रहे, खुश होकर अपलाइन से बात करते रहे, खुश होकर अपलाइन से टीम को मिलवाते रहे, खुश होकर, कोई टेंशन नहीं है आपके चेहरे पर, कोई किसी तरीके का मलाल नहीं है। और मलाल क्यों हो? कौन सा यहाँ 20-30 लाख रुपए लगाया हुआ है, काम नहीं चल रहा साहब, क्या करूं, जल्दी करो जल्दी करो, क्या 20-30 थोड़ी लाख लगाया है? यहाँ तो सिर्फ धैर्य रखना है, अपने आप को समझाना है
एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। बहुत बढ़िया, ग्रेट सुमित सर, रियली प्राउड ऑफ यू। आप जैसे लीडर पर प्राउड होता है कि आप जैसे लीडर हमारे नेटवर्क का हिस्सा बने। रियली थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, दिल से धन्यवाद। आज के सेशन को हम विराम देंगे, उससे पहले मैं एक मैसेज और आप लोगों को देना चाहूंगा। कल भी आप लोगों को बोला गया था और लगातार बोलते रहेंगे, क्योंकि हमारे अंदर तो पेशेंस है ना, क्योंकि यही सीखा है और यही काम है। आज हमारे 50 लोग, सबसे अच्छी बात तो आप लोगों के लिए एक बार तालियां होनी चाहिए। आप सब लोगों के लिए तालियां होनी चाहिए। जसवंत सर, जो लोग ज्वाइन हुए आज से, मतलब शुरुआत में भी 50 जब हुए थे ना, तब से लेके और अब तक 50 बैठे हैं, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। छोड़ के नहीं भागे मीटिंग में। जी अब सारे के सारे आप 50 लोग आज से कमिटमेंट करके जाओ, हमें इस पैनल को फुल करना है। अब किसको कितने बिठाने हैं, कुर्सी रखी हुई है यहाँ पे 100, किसको कितनी कुर्सियां लेनी है वो खुद निर्धारित करेगा। हम नहीं कहेंगे आज आपसे कि 5 करो कि 4 करो कि 3 करो। लेकिन आपको जितना बिजनेस में आगे बढ़ना है, तो एक ही परिभाषा है, एक ही सफलता का मंत्र है, जिसके पास जितने एक्टिव लीडर्स होंगे वो उतना जल्दी कामयाब होगा। और नो डाउट। वो को सिस्टम करता है, सिस्टम ही एक्टिव लीडर बनाता है। आप किसी को नहीं समझा पा रहे, कोई बात नहीं, आप किसी को उठाकर सिस्टम में ला तो सकते हैं, सिस्टम समझा देगा। आप नहीं समझा पा रहे, बहुत आसान है। तो मॉर्निंग मीटिंग में कल से अपने टीम से 4 5 6 लोगों को आप सेलेक्ट करो, जिन्हें हमें मॉर्निंग में डेली कॉल करना है। जी डॉक्टर सर जल्दी ज्वाइन करिए, सर जल्दी ज्वाइन करिए, सर जल्दी ज्वाइन करिए, मैं आपकी सफलता चाहता हूँ, मैं आपकी सपने पूरे होते देखना चाहता हूँ, सर मॉर्निंग मीटिंग अटेंड कीजिए, सिर्फ 30 मिनट की बात है, तुरंत ज्वाइन करिए और अपनी टीम से ज्वाइन कराइए और अपने इस पैनल को 100 का कीजिए। और जो लोग अभी हमारा वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, उनसे निवेदन, अगर पॉसिबल है आप ड्यूटी पे नहीं गए हैं अभी, क्योंकि मुझे लगता है कि 6 बजे से 6:30 बजे तक कोई ड्यूटी पे नहीं जाता होगा, लेकिन तैयारी करता होगा जाने की। लेकिन तैयारी के लिए हो सकता है वीडियो ऑफ हो, थोड़ा सा और जल्दी उठे, तैयारी जल्दी करें, अपने नहाने धोने की जो भी तैयारी है आप पूजा पाठ कर दें, मीटिंग को वीडियो ऑन करके लीजिए। अच्छा लगता है क्योंकि जो लोग बैठे हैं ना वीडियो ऑन करके वो तो दिख रहे हैं, लेकिन जो ऑफ है ना, सिस्टम भी उसको नहीं ले रहा, उसको कहाँ डाल रखा है ट्रेनिंग में, पीछे पीछे पड़ा है, वो दिख ही नहीं रहा। मेन स्लाइड पे कौन है, मेन स्लाइड पे वो है जिसका वीडियो ऑन है, जैसे राजगुप्ता जी है, अभिषेक जी है, राहुल जी अजमेर से हैं, नवनीत जी हैं, संतोष सर हैं, है ना, सरिता जहाँ साहब है, ताराचंद जी हैं, पुष्कर जी हैं, संजय शर्मा जी हैं, कृष्णा जी हैं, प्रशांत जी है, लालचंद जी है, उपमा राम जी है, जितेंद्र पाल साहब है, देवानंद जी हैं, हमारे नेपाली बाबू हैं, गोपाल सिंह जी हैं, है ना, धनवंती मैडम है, दीपक गुप्ता जी हैं, राम प्रकाश सिंह जी हैं, और हमारे नहनू राम सैनी सर हैं, मुकेश डॉक्टर साहब हैं। ये कौन है जिनका वीडियो ऑन है?